प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड के 3 आधुनिकीकृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। शिलान्यास और लोकार्पण। ये स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य रेलवे सुविधाओं को आधुनिक और जनोपयोगी बनाना है। आज जिन स्टेशनों का उद्घाटन हुआ उनमें खूंटी जिले का गोविंदपुर रोड स्टेशन, साहिबगंज जिले का राजमहल स्टेशन और देवघर जिले का संगरपुर स्टेशन शामिल है। ये तीनों स्टेशन अब यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं, बेहतर प्रतीक्षालय, स्वच्छता, रोशनी और यात्री सूचना प्रणाली जैसे सेवाएं प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि ये स्टेशन न केवल यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाएंगे बल्कि स्थानीय विकास को भी नई गति देंगे। यह कदम झारखंड में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय प्रयास है। पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाले पैसे से हर परिवार का, खास तौर पर हमारे नौजवानों का सबसे अधिक फायदा होता है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हो रहा है उसका हमारे राजस्थान को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। आज राजस्थान के गांव-गांव में अच्छी सड़कें बन रही हैं, बॉर्डर के इलाकों में भी शानदार सड़कें बन रही हैं। इसके लिए बीते 11 साल में अकेले राजस्थान में करीब ये 2014 से पहले की तुलना में 15 गुना अधिक है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहां से मुंबई के लिए एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। आज ही कई इलाकों में स्वास्थ्य, जल और बिजली से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य है हमारे राजस्थान के शहर हो या गांव तेजी से उन्नति की ओर बढ़ सके, राजस्थान के युवाओं को उनके शहर में ही अच्छे अवसर मिल सके। साथियों, राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए भी डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स के लिए यहां वेटिंग हॉल, बहुत ही यात्री सुविधाओं को ऊंचे स्तर पर लाया गया ताकि इसको एक अमृत स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाए। इसमें टोटल 57 स्टेशन ऐसे हैं जिनका ये अमृत स्टेशन के रूप में बदलाव किया जा रहा है। आज जैसे 3 तो इनॉग्रेट हो ही गए। अगर हम रांची मंडल की बात करें, क्योंकि मेरा जुरिस्डिक्शन रांची मंडल का है, तो इसमें 15 स्टेशन हैं कि जो इनको की अमृत स्टेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा रांची और हटिया 2 स्टेशन को मेजर स्टेशन रीडेवलपमेंट बोल के इसको बहुत ही लगभग 300 करोड़ के लागत से
हटिया को और लगभग 400 करोड़ की लागत से रांची को रीडेवलप किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि काम रांची का काफ़ी आगे बढ़ चुका है, हटिया का काम शुरू हो चुका है। तो अगले लगभग 2-2.5 सालों के अंदर ये दोनों स्टेशन तो वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेंगे ही, उसके अलावा 15 स्टेशन अन्य हैं जो कि अमृत स्टेशन के रूप में इसी तरह से रीडेवलप किए जा रहे हैं। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया, जिसका शिलान्यास 2023-24 में हुआ था। बहुत जल्दी ये बन के तैयार हुआ आधुनिक सज्जा के साथ, और इसके साथ ही देशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित करते हुए देश के शौर्य की, देश के चुनौती की और देश के संकल्प की, तीनों की बात की और कहा कि भारत किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। सिंदूर ऑपरेशन पर भी कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री जी और देश के सेनाओं ने जिस तरीके से अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारत के स्वाभिमान को, शौर्य को और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जो लोग भारत की भूमि पर आतंकवाद फैला करके अशांत करना चाहते थे, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्हें सबक सिखाने का काम किया। सर, कहीं ना कहीं एक कड़ा मैसेज फिर से पाकिस्तान को है कि अभी भी मौका है सुधर जाने के लिए। देखिए, उसमें उसी की भलाई है। जिस तरीके से भारत के ऊपर में छद्म आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है, अब भारत सीधा जवाब देने का काम करेगा। ये साफ संकेत माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है।